isomerism in octahedral complexes? ज्योमेट्री चला रही थी। यस सर ये सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो octahedral आपका complex में क्या होगा लास्ट? है, एक मिनट। सर ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल दिए हैं, हाँ तो ट्रांसफॉर्म सर एक बार बता दीजिए सर, ये समझ में हमको नहीं आया। अभी बताते हैं। प्लेन डिफरेंस प्लेन नहीं समझ में आ रहा है सर। सर A4 B2 वाला। सर हाँ बस शुरू करते हैं अभी 2 मिनट में। सर केमिस्ट्री के लिए क्लासरूम ज्वाइन नहीं करना क्या? अच्छा गूगल क्लासरूम। यस सर। अच्छा गूगल क्लासरूम आज हम बना के भेजेंगे, तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर। लिंक भेजेंगे गूगल क्लासरूम की। सर तो सर मिड सेम में कैसे क्वेश्चन दिए हैं सर? मिड सेम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव। सर गूगल फॉर्म पे होगा। एमसीक्यू हाँ टाइप रहेगा मतलब? हाँ गूगल फॉर्म पे ही होगा। और वो सर फॉर्म की लिंक हमको गूगल क्लासरूम से मिलेगी हाँ और गूगल मीट पे हमारा कैमरा ऑन रहेगा? हाँ कैमरा ऑन रहेगा, जिससे आप चीटिंग ना कर सके। सर कहाँ तक आएगा? ये आएगा आपका जितना पढ़ाया गया ना अभी, जितना आप लोगों को पढ़ा देंगे वहीं से आएगा। सर 20 क्वेश्चन दिए हैं सर। हाँ तो सर क्विज का क्या होगा फिर? क्या? क्विज का क्या होगा फिर? अब डायरेक्ट मिड सेम ही होगा ना केमिस्ट्री का फिर तो? अब हाँ मिड सेम होगा, कुछ कैसे लेंगे? ऑफलाइन ही तो ऑफलाइन लें, ऑफलाइन तो हो सर नहीं पाएगी है। क्विज का नंबर दे दीजिएगा सर। हाँ ठीक है।
नहीं, वो कुछ करेंगे उसको, ऑनलाइन ले फिर ले लेंगे, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। सर हाँ, सर जिस अभी आईडी से हमने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया होगा उसी आईडी से पेपर देना है क्या? हाँ, उसी आईडी से देना होगा आपको पेपर। ऐसा हो सकता है कि अगर कॉलेज में कोई और आईडी चल रही है और गूगल क्लासरूम किसी और आईडी से ज्वाइन किया है तो वैसे हो जाए कैसा? कि मैं कॉलेज में कोई और आईडी रजिस्टर करा रखी है, ईमेल आईडी, और हाँ, हमने गूगल क्लासरूम और हम क्लास गूगल मीट से किसी और आईडी से लेते हैं मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे कुछ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, वो जो दी गई होगी आपकी। सर सर उसका समझाइए एग्जाम्पल सर। क्या चल रहा था आपके में? सर ज्योमेट्रिकल मेट्रिकल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये अभी पूरा नहीं बताया था ज्योमेट्रिकल। तो सीस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में सर समझ नहीं पाए सर। हम्म। ए और बी का पोजीशन सर। क्या नहीं समझ पाए हो, फिर से बोलो। सर ए और बी का पोजीशन सर सीस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में सर कैसे है? ए और बी का, यस सर। जब ए आपका सेम साइड हो तो सिस हो जाएगा, अपोजिट साइड हो तो आपका ट्रांस हो जाएगा। ए अपोजिट साइड्स। ए आपके अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस हो जाएगा, और सेम साइड होगा तो सिस रहेगा। ठीक है। सर ये वाला देखिए। सर ये कौन सा दिखाओ? सर दिखा तो रहे हैं। तुम्हारा अच्छा ये दिख रहा है, हाँ? सर ये गलत लिखा है क्या? बड़ा कर लें थोड़ा इसको। नहीं दिख रहा, कहाँ गई तुम्हारी फोटो? इसमें देखिए, ए आपका सेम साइड है ना, और बी भी सेम साइड है, तो ये सिस हो गया आपका। हेलो। हाँ सर। हाँ, ये सिस है आपका। और सर बगल वाला ट्रांस है। हाँ। अरे कहाँ से प्रेजेंट करें, ये दिख ही नहीं रहा, एक मिनट। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम में दो प्रकार के और होते हैं। एक जैसे आपका सिस है, आप ये देख रहे हैं, ये आपका सिस बना हुआ है, ML4L2 दिख रहा है, ML4L2। ML4L2 दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो इसमें एक आपका सिस है और दूसरा आपका ट्रांस है। तो ट्रांस फॉर्म में जिसमें L2 आपका ग्रीन आपके अपोजिट साइड है तो वो आपका ट्रांस है, और जो ग्रीन आपके सेम साइड है वो सिस है। अब इस सिस में एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। अब इसी का एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ML3 और L3।
तो इसके फेशियल दो मेरिडोनल। होते हैं, एक फेशियल होता है, एक मेरिडोनियल होता है। तो फेशियल और मेरिडोनियल क्या होते हैं? जब तीन ग्रीन सेम साइड होते हैं तो उसको फेशियल बोलते हैं, और तीन जब टेट्राहेड्रल सेम साइड होते हैं तो उसको फेशियल बोलते हैं। और जब ये ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड हो जाते हैं तो उसको मेरिडोनियल बोलते हैं। जैसे देखिए, इस ग्रुप के अपोजिट ये लगा हुआ, नहीं, इसके अपोजिट ये लगा हुआ है, और इसके ग्रुप, ये एक दूसरे के ग्रुप अपोजिट लगा। अब जो रिमेनिंग बचे हैं वो इधर लग जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे मेरिडोनियल, इसको मेरिडोनियल बोलते हैं। समझ में आया मेरिडोनियल? सर फेशियल और मैकडोनियल में फिर से डिफरेंस बता दीजिए। आप पहले पढ़ा चुके हैं ना फेशियल मेरिडोनल? नहीं, पहले तो नहीं पढ़ाया हमने। फेशियल और तो फिर से मेरिडोनियल बता क्या दीजिए। होते हैं? ये देखिए, तीन लिगेंड्स एक फेज में है। ये आपको टेट्राहेड्रल जो दिख रहा है ना आपको, ये तीन एक फेज में है, तो ये फेशियल है। और ग्रीन वाले एक फेज में है, तो ये फेशियल है। जब ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो ये आपके मेरिडोनियल हो जाएंगे। तो सर इसे जैसे ML4L2, ये तो जैसे सर 3D डायग्राम हो गया एक तरीके से, और अगर हम इसे कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे करेंगे इसको शो करने के लिए? तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, ML जैसे NH3 4 ले लीजिए और Cl2 ले लीजिए, बनाइए इसका स्ट्रक्चर। एक ले लीजिए MnH3 4Cl2 ले लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं। हेलो, यस सर बोलिए। MnH3 का होल 4 और Cl2 ले लिया। यस सर। अब इसमें Cl2 को आप सेम साइड लगा दीजिए, तो ये सिस बन जाएगा। और चार लिगेंड आप कहीं भी लगा दीजिए। दो Cl को आपको क्या लगाना है? सेम साइड। दो Cl को आपको सेम साइड लगाना है। अच्छा ठीक है सर। अब क्या करना है? ट्रांस में क्या करना है कि दोनों Cl को आपको अपोजिट साइड लगाना है, एक ऊपर एक नीचे, तो आपका ट्रांस हो जाएगा। सर इस टॉपिक से सर पहले दो आपने Cl ऊपर नीचे और चार हो जाएंगे NH3 आजू बाजू। हाँ, चार हो जाएंगे कॉर्नर पे, और एक Cl आपका एक अप हो जाएगा, एक डाउन हो जाएगा। तो ये सर इस आपका टॉपिक हो जाएगा ट्रांस। हाँ बताइए, और बताइए। सर इस क्या टॉपिक से पहले आपने क्या क्या कराया है? लेट ज्वाइन हुआ था सर। इसके पहले हमने आयोनाइजेशन आइसोमर्जम पढ़ाई थी। कुछ नहीं करवाए सर आप अभी? सर अच्छा, आप स्क्रीन। अभी ज्वाइन किए हो? यस सर। अभी कुछ नहीं कराया है। ओके तो सर। अब इसको नोट कर, हाँ लिख लिया। ये चार आपके कॉर्नर पे हो जाएंगे, और एक Cl आप, एक Cl नीचे। हो गया सर ये। अब Ml3Cl3, अब एक स्ट्रक्चर और बनाइए। MnH3 बना दीजिए और Cl3 बना दीजिए। तो Ml3 और L3 डैश का एग्जाम्पल हो जाएगा। Ml3 और L3 डैश का एग्जाम्पल हो जाएगा। सर इसमें तीन Cl एक साथ रहेंगे या तीन NH3 एक साथ, तो फेशियल? हाँ, जब ये तीन NH3 आप एक साथ लगा दीजिए, जैसे दो आप लगा दीजिए कॉर्नर पे, और एक NH3 को लगा दीजिए नीचे,
उस सीएल को लगा दीजिए दो कॉर्नर पे, हाँ हम ये दिखा रहे हैं, देखो ये कॉर्नर पे लग जाएगा प्लेन पे, और एक सीएल आपका ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका फेशियल हो जाएगा। सर ये मैं बोल रहा हूँ सर, अगर सीएल के रेस्पेक्ट में तो सर देख रहे हैं सर, तो एनएसटी कहीं भी लगा सकते हैं सर? हाँ हाँ हाँ, कहीं भी लगा सकते हैं। मतलब सर किसी एक के रेस्पेक्ट में देखना है? हाँ, किसी एक के। सर जैसे सीएल दोनों सर सेम साइड हो गए सर, तो एनएसटी सर कहीं भी लगा दिए चारों। हाँ तो नहीं, एनएससी चारों कहाँ हो जाएंगे? सर ये पहला वाला पूछ रहा हूँ, ट्रांस की की। बात कर रहे हो कि मेरिडोनियल की? सर ये पहला सिस ट्रांस वाला पूछ रहा हूँ। हाँ तो सिस ट्रांस वाला तो पहले दो सिस लगा दीजिए, फिर आप कहीं भी लगा सकते हो चार को। तो सर ये आप सर ये दूसरे को कैसे पता चलेगा कि हम सीएल के रेस्पेक्ट में उसको दिखाए हैं? सीएल के रिस्पेक्ट में वो सिस हो जाएगा ना। सर तो ये एनएसटी का भी सिस या तो आप कॉर्नर पे लगा दीजिए या प्लेन पे लगा दीजिए, तो सिस बन जाएगा। सर रोल नंबर 159 ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं। सर वो फेशियल वाला बता दो। फेशियल वाला ये सर कैसे बनेगा वो फिर से बता दो। 3 आपके फेस पे आ जाएंगे और 3 सीएल आपके फेस पे आ जाएंगे। 3 एनएस3 फेस पे आ जाएंगे, 3 सीएल आ जाएंगे, फेशियल हो ये जाएगा। 3 सीएल और 3 NH3 जो है वो तीनों एक साथ, और वो तीनों एक साथ ऐसे रहेंगे? हाँ ऐसे ही रहेंगे। जैसे सिस में हमने 2 सीएल को एक साथ किया था। हेलो हाँ बताइए। सर, आपने एडमिट नहीं किया सर, 2 बजे से ट्राई कर रहे थे सर। अब यस अगर सर, कब से ही ट्राई कर रहे हैं, आप एडमिट अरे नहीं हम कर रहे बता हैं। रहे हैं तो आप लेट आओगे तो हम वो पेज सर थोड़ी हम खोलेंगे। 2 बजे अरे से सर कर 2 रहे ही हैं बजे से। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 2 बजे से आप ट्राई कर सर, रहे हम हैं। आपको हम स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। चलो अब आती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, किसके? ऑफ ईच अदर। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब आप देखिए एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल विद 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। नो रोटेशन अलाउस द 2 मॉलिक्यूल्स टू बी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपके सुपर इम्पोज नहीं है, मिरर है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर सेड टू बी कायरल, नॉट सुपर इम्पोजिबल। फिर क्या है? A chiral molecule and its mirror image form a pair of enantiomers। एक chiral molecule और उसकी मिरर इमेज जो है आपका enantiomers बनाती है। तो इसके 2 होते हैं, एक आपका होता है L और एक होता है D। एक क्या होता है? L और एक होता है D। अब फिर यहां से है एज वी डिस्कस इन चैप्टर 4 द इजीएस्ट वे टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूल इज कायरल टू डिटरमाइन इट्स पॉइंट ग्रुप। तो देखिए यहां पे आपका ये Fe मॉलिक्यूल लगा है, तो यहां पे देखिए आप NH3 आपकी अपोजिट साइड है, बाटा मॉलिक्यूल अपोजिट साइड है, और Cl आपकी अपोजिट है। तो सब एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये आपका कायरल नहीं है, ये कट जाएगा। अब इस ट्रांस इसमें क्या है कि Cl आपके सेम साइड है, H2O सेम साइड है, और NH3 आपकी अपोजिट साइड है, एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं। तो इसको भी काटने पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि ये भी आपका कायरल नहीं है। अब देखिए सिस, ये सारे मॉलिक्यूल आपके सिस है। वाटर मॉलिक्यूल आपका सिस है, दोनों H2O आपके सिस पोजीशन पर लगे हैं, दोनों NH3 आपके सिस पोजीशन पर लगे हैं,
और दोनों सीएल आपके फिक्स पोजीशन पे लगे हैं, तो इस तरह का मॉलिक्यूल आपका क्या है, कायरल है। तो ये आपका कायरल हो जाएगा, ठीक है। अरे सर हेलो हाँ बताइए। सर, 165 को एडमिट कर दीजिए सर। आ नहीं हो रहा सर। हो गया। तो इसमें देखिए कायरल है, C1 सिमेट्री है। अब देखिए नीचे आपके कुछ कंपाउंड और दिए गए हैं, जैसे ये है आपका NH2 हेक्साडेंटेट, ये आपका टेट्राडेंटेट लाइगेंड है। NH2 एक ऊपर लगा एक नीचे लगा है, और दो नाइट्रोजन आपके प्लेन पे है, तो ये आपका कायरल हुआ। फिर इससे ये आपका इसमें चेंज हो जाता है और एक दूसरे के ये मिरर इमेज बन जाते हैं। तो इस तरह से ये कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है? There is no presence of plane of symmetry. हमने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया था। तो पहला पॉइंट होता है द कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन कायरल सेंटर, यही तो बताया था। यस सर, एंड मिरर इमेज। हाँ, दूसरा बताया था कि मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट, कि मेरे कंपाउंड की जो मिरर इमेज है वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट था द कंपाउंड शुड नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये तीन पॉइंट आपको बताए थे। तो ठीक है, ये आपके कागज है, ये दिख रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है? इसमें देखिए बाइडेंटेड लाइगेंड है, दो NH2 एक प्लेन में है, सिस है, और एक NH2 एक प्लेन में है, और एक NH2 एक प्लेन में है। तो इनका जो है आपका मिरर इमेज भी बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके कायरल सेंटर। मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का और देखो, कोई दूसरा एग्जाम्पल तो नहीं है इसमें मॉलिक्यूल में। सर ये PDF ग्रुप पे शेयर कर देंगे क्या? कर देंगे।
हेलो। हाँ हाँ सर, कह रहे हैं थोड़ा सर वो गूगल क्लासरूम का सर वो सा कोड भेज दीजिएगा सर, मैं ज्वाइन नहीं हो पाया हूँ। आज हम भेज देंगे ग्रुप में गूगल क्लासरूम का, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर। हम्म, आज भेज दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अच्छा अच्छा। इनको तो बहुत ये तो जल्दी। अब हम पढ़ाते हैं आपको, ये ऑप्टिकल आइसोमर्सम आपको समझ में आ गया ना। यस सर। तो अब चलते हैं उसकी तरफ। ये आती है ये इसको बोलते किसकी हैं तरफ? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सर इसमें बस जीआई पढ़ना था क्या? हाँ इतना ही पढ़ना था, और उसमें कुछ है नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर्सम में दो तीन एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, तो उसमें सही आ जाएगा क्वेश्चन। बोलिए सर। यही देखो, एक तो आपका कायरल ये होगा जिसपे हम ये कर्सर घुमा रहे हैं, ये होगा कायरल आपका, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सर मिड सेम सर में मिड कहाँ सेम तक में आएगा? कहाँ तक आएगा? है मिड सेम में ये आइसोमर्सम तक आ जाएगा आपका। आइसो, अरे सर यहाँ तक? हाँ यहाँ तक आएगा, 4 यूनिट होना चाहिए, वो मैडम बोल रही थी। सर क्लासरूम पे लेंगे आप सर पेपर? हाँ क्लासरूम पे ही लिया जाएगा। कैसे रहेगा? कैमरा ऑन करके होगा सर? कैमरा ऑन होगा गूगल मीट का। दूसरे मोबाइल से करना यार। अच्छा देखो, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, एक मिनट की स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम। सर हो रही है, दिख रहा है। नहीं नहीं, ये तो हो रही है, एक और है स्क्रीन। सीएफटी पढ़ाइए सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं? सीएफटी तो पढ़ा रहे हैं, उसी के लिए तो हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को। शेयर क्यों नहीं हो रही है? तो वही दिखने लगा। डर गई है। सर गूगल मीट का कैमरा खुला रहेगा? हाँ गूगल मीट का खुला रहेगा। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रही है। ऑप्शनल क्वेश्चन ही दिए है ना। अरे वो बताना ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको। सर ये वाला स्क्रीन आप बंद करेंगे तब दूसरा स्क्रीन शेयर हो पाएगा। इसको बंद करें? तो ये बंद बंद नहीं हो रही है ना, कैसे होगी ये बंद? हेलो। यस सर। हेलो। बाबू बंद कैसे होगा बताओ। नहीं ये बंद अब हो गई हाँ है। हो गया सर। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा।
सर अटेंडेंस ले लीजिए सर। कितना टाइम हुआ? सर 3 बज गया। अरे ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। चलो थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि 3 जैसे एक्सेस होती हैं आपकी। कौन कौन सी एक्सेस होती है कोई बताए? जैसे एक एक्सेस होती है एक्स एक्सेस, एक होती है आपकी बाई एक्सेस और एक होती है आपकी जेड एक्सेस। ठीक है, तो तीनों एक्सेस से लिगेंड्स आपके अप्रोच करते हैं और ये लिगेंड्स आपके जो होते हैं, लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो डी ऑर्बिटल आपके कई 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डी एक्स वाई होता है, एक होता है डी बाई जेड होता है और एक होता है डी एक्स जेड। ठीक है, और एक आपका जो लिगेंड्स होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स वाई में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक्स और वाई के बीच में होंगे एक्सेस के। डी बाई जेड में जो ऑर्बिटल होंगे वो बाई और जेड के बीच में होंगे। और डी एक्स जेड में जो ऑर्बिटल होंगे वो एक्स और जेड के बीच में होंगे। और डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर में जो होंगे तो वो एक्स एक्सेस पे होंगे ऑर्बिटल और माइनस बाई स्क्वायर में होंगे। और डी जेड स्क्वायर में जो ऑर्बिटल होंगे वो डी जेड स्क्वायर पे होंगे। अब लिगेंड्स की होती है इन पे अप्रोच। जब लिगेंड की अप्रोच होती है तो लिगेंड पे जो एक्सेस होते हैं उन पे और जो ऑर्बिटल्स होते हैं तो लिगेंड से क्या हो जाता है, उनमें हो जाता है रिपल्सन। तो जैसे ही रिपल्सन हो जाएगा तो जो आपके एक्सेस वाले ऑर्बिटल्स होंगे जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आपके डी जेड स्क्वायर, तो इन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड जो आपके बीच में ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो डी ऑर्बिटल जो डी जनरेट होते हैं, डी जनरेट का मतलब कि सारे ऑर्बिटल्स आपके सेम एनर्जी के होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, इक्वल होती है। तो जब ये स्प्लिट कर जाते हैं तो ये आपके 2 प्रकार के ऑर्बिटल में स्प्लिट करते हैं। एक आपका इसको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल और दूसरे को बोलते हैं T2G। हाँ, तो T2G जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपके डी एक्स वाई होते हैं, डी वाई जेड होते हैं और डी एक्स जेड होते हैं। और जो ईजी ऑर्बिटल होते हैं वो आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं और डी जेड स्क्वायर। हाँ ठीक है, डी जेड स्क्वायर होते हैं। अब क्या हुआ, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो आपका होता है 10 DQ। तो एक बेस लाइन के नीचे जो ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एनर्जी से तो वो आपकी हो जाती है -0.4 DQ और ऊपर वाले ऑर्बिटल को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाती है -0.6 0.6 DQ प्लस। अब इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपका T2G में नीचे जाएगा तो इसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 8.8 हो जाएगा, 3 जाएंगे तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो आपका EG में चला जाएगा ऊपर, और जैसे ही EG में चला जाएगा तो 0.6 DQ एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको प्लस से जोड़ देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी तो नीचे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसको हम कल आपको डायग्राम बना के फिर हम बताते हैं आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं CFSE। ठीक है ना? हेलो सर ये अगर वीक लिगेंड रहेगा तो सर जो 4th इलेक्ट्रॉन रहेगा सर वो इजी में चला जाएगा। वो इजी में चला जाएगा, उसमें 0.6 DQ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सर वो जो 4th है सर पेयरिंग कर जाएगा T2G में। हाँ वो पेयरिंग कर जाएगा। ठीक है ना?
अच्छा अटेंडेंस बोल दीजिए 33, 34, 35, प्रेजेंट सर। 36, प्रेजेंट सर। 37, प्रेजेंट सर। 38, प्रेजेंट सर। 40, प्रेजेंट सर। 41, प्रेजेंट सर। 42, 42, 43, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 44, 44, 45, प्रेजेंट सर। 46, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 47, प्रेजेंट सर। 48, यस सर। 49, यस सर। 50, प्रेजेंट सर। 51, 52, प्रेजेंट सर। 53, 54, प्रेजेंट सर। 55, प्रेजेंट सर। 56, 57, प्रेजेंट सर। 58, प्रेजेंट सर। 59, प्रेजेंट सर। 60, प्रेजेंट सर। 61, प्रेजेंट सर। 62, प्रेजेंट सर। 63, यस सर। 64, प्रेजेंट सर। 65, प्रेजेंट सर। सर 134 का लगा दीजिए। हाँ 134। सर 151 और 153 ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। तो 134। 134 पे लगा दिया है। 151 भी लगा दीजिए सर। सर 153 भी। सर सबका लगा दीजिए सर। ठीक है लग गया। लेफ्ट कर दे रहे सर। हाँ लेफ्ट कर दीजिए। सर कोड भेज दीजिएगा ग्रुप सर में। सर ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। आज भेजते हैं ठीक है।